तो पंजाब विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी ने पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी के साथ गठबंधन करने का फैसला किया। दोनों पार्टियों के बीच अब सीट के बंटवारे को लेकर भी लगभग समझौता हो गया। सूत्रों के हवाले से खबर आई कि बीजेपी पंजाब में 60 से 62 सीट पर चुनाव लड़ सकती है, जबकि कैप्टन अमरिंदर सिंह की पंजाब लोक कांग्रेस 40 से 42 सीट पर चुनाव लड़ सकती है। इस गठबंधन की तीसरी पार्टी सुखदेव सिंह ढींसा की पार्टी है, जो 10 से 12 सीट पर पंजाब में चुनाव लड़ सकती है। आपको बता दें कि यहां पर पंजाब में अब 14 फरवरी की बजाय 20 फरवरी को मतदान होगा और नतीजे 10 मार्च को आएंगे। पंजाब में अपने भांजे के ठिकाने पर हुई रेड से नाराज पंजाब के सीएम चन्नी ने केंद्र सरकार पर गंभीर संगीन आरोप लगाए। सीएम चन्नी ने कहा कि बीजेपी ये सब बदले की भावना से कर रही है और जब बीजेपी चुनाव में हारने लगती है तो केंद्र की एजेंसियों की मदद लेती है, जो बंगाल तमिलनाडु में देखने को मिला है। सुबह 8 बजे से ये रेड जो है होमलैंड सोसाइटी के अंदर चल रही है। ईडी प्रेशराइज करने की कोशिश कर रही है। पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के भांजे के घर हुई ईडी की छापेमारी ने पंजाब में सियासी सरगर्मियां बढ़ा दी हैं। मुख्यमंत्री चन्नी के भांजे भूपिंदर सिंह हानी के ठिकानों पर हुई छापेमारी में ईडी ने करीब 4 करोड़ रुपए बरामद किए हैं। सीएम चन्नी के रिश्तेदारों के यहां हुई ईडी रेड में अब तक 8 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं। भांजे के घर पर हो रही ईडी की इस रेड को लेकर सीएम चन्नी भड़क गए हैं। अपने भांजे का बचाव करते हुए चन्नी ने केंद्र और बीजेपी पर निशाना साधा। सीएम चन्नी ने कहा कि जिन राज्यों में बीजेपी चुनाव हार रही होती है वहां पर ईडी, आयकर और अन्य एजेंसियों का इस्तेमाल करती है। साथ ही चन्नी ने कहा कि उन्हें दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो नहीं झुकेंगे। आप देखो, आम आदमी को कोई कुछ नहीं कह रहा, पार्टी को केजरीवाल जी का समझौता है, कोई कुछ नहीं कह रहा। पंजाब में खुलेआम इलेक्शन हो रहा है उनके लिए, हमारे लिए नहीं। हमें हर तरह से दबाने की कोशिश है। सीएम चन्नी ने कहा कि ईडी की छापेमारी बदले की भावना को दर्शाता है। हमने मजीठिया पर कार्रवाई की, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। मुझे फंसाने के लिए मेरे भांजे से 24 घंटे पूछताछ की गई, लेकिन एजेंसी को मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। ये सारा प्लांटेड शो है, हर चीज को तैयार किया गया है पहले से। उन्होंने बताया कि हम 2 महीने से तुम्हारे पीछे घूम रहे। जिस दिन प्रधानमंत्री की फेरी हुई उसके बाद भी 150 बंदा यहाँ छोड़ा हुआ था। अरे भैया, इसका बेस सुनो क्या है। बेस ये है कि प्रधानमंत्री जी की फेरी हुई, उनको वापस जाना पड़ा, उसका बदला और उसका खमियाजा मैं भुगत रहा हूं। पंजाब के सीएम चन्नी पर तंज कसते हुए बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मुझे इलीगल माइनिंग भी आती है और मुझे पंजाब का करोड़ों रुपए लूटना भी आता है। तो वहीं इस रेड पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए लिखा कि चन्नी साहब, मोदी जी ने छापे मेरे रिश्तेदारों पर नहीं, मुझ पर डाले थे। सिटिंग सीएम पर उनको मेरे घर से केवल 10 मफलर मिले। आपकी तरह इतनी नकदी और इतनी गाड़ियां नहीं मिली मेरे घर। आपने तो 111 दिनों में कमाल ही कर दिया। ये छापेमारी 30 नवंबर 2021 को दर्ज की गई प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट से जुड़ी है, जिसमें 2018 में मोहाली में पंजाब पुलिस की ओर से मामला दायर किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.